सूचित है कि माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे राज्य में संगठित अपराध के विरुद्ध ऑपरेशन ट्रैकडाउन नामक अभियान चलाया जा रहा है। आज इस अभियान का आखिरी दिन है और फतेहाबाद पुलिस ने इसमें बढ़ चढ़कर कामयाबी हासिल करी है। 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में अभी तक हम 38 वांछित आरोपी संगठित अपराधी इनको पकड़ चुके हैं। इसमें मुख्य जो हैं आरोपी जिनके खिलाफ 5 हत्या के प्रयास रहे हैं, 5 हत्या के प्रयास के आरोपी हैं, 9 हत्या के आरोपी हैं, 23 संगठित अपराध से जुड़े कुख्यात अपराधी हैं और इसके अलावा अवैध हथियारों की बात करें तो 11 अवैध हथियार इसमें सब कुछ आपके सामने भी रखे हैं, जिसमें 9 पिस्टल, 1 गन, 1 रिवॉल्वर, 57 जिंदा कारतूस, 13 खाली खोल बरामद किए हैं और इसके अलावा लगभग 33 व्यक्तियों की लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने अटैच करवाई है और लगातार जो संगठित अपराध और अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए फतेहाबाद पुलिस कटिबद्ध है। तो क्या क्या बरामद किया गया है सर? देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं, जैसे कल ही इनमें से जो ये 11 वेपन हैं, इनमें से कल 3 तो कल ही बरामद किए हैं और काफ़ी सारे जिंदा कारतूस वगैरह भी बरामद हुए हैं। कुछ अपराधी जो कल अरेस्ट किए गए थे वो यहाँ मौजूद भी हैं। इनमें से एक अपराधी के विरुद्ध 6 FIR पहले की भी हैं, जिसमें से एक कमर्शियल क्वांटिटी की FIR भी है। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसमें किसी के साथ किसी की रंजिश हो गई या कोई कहीं से बाहर से वेपन लेके आता है या किसी को डराने धमकाने के लिए, इस प्रकार की जो चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, ये उन चीज़ों में संगठित अपराध में इन्वॉल्व रहे और उसी पर कार्रवाई करते हुए ये वेपन वगैरह पकड़े गए और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि ये वेपन कहाँ बने हैं वहाँ तक भी पहुँचा जाए और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी रेड करके वहाँ से भी रिकवरी और अरेस्टिंग की जाए। किसी बड़े गिरोह से भी तार जुड़े हैं सर इनके, किसी नामी बदमाश से सर इस तरह के? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कोई अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आती है तो आपको बताया जाएगा। तो ये 315 बोर के हैं या 32 बोर जो भी? इसमें 315 बोर के भी हैं, 32 बोर के भी हैं और इसमें गन भी है, जैसे आप देख पा रहे हैं सामने 9 पिस्तौल हैं, 1 रिवॉल्वर है, 57 जिंदा कारतूस हैं, 13 खाली खोल हैं। तो हर प्रकार के वेपन है। मेजर तो इसमें जो देसी कट्टे होते हैं जो अवैध तरीके से बनाए जाते हैं वही हैं, कुछ इसमें प्रॉपर रिवॉल्वर वगैरह भी हैं। तो इनको पकड़ने से एक तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, किसी को डराना धमकाना, उस प्रकार की चीज़ों पे अंकुश लगेगा और जो कुछ बच्चे या कुछ नए लोग इस प्रकार की जो चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको भी सख्त संदेश जाएगा कि भाई जो पुलिस की कार्रवाई और कानून की कार्रवाई है वो लगातार पहले भी जारी थी, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो ये प्रोक्लेमेशन पे जैसे भगोड़े थे या पहले ऑलरेडी नए मुकदमों में? इनमें से जो एक है उनके खिलाफ 6 मुकदमे पहले के हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और उन सभी में ये अरेस्टेड हैं और एक जो 6 FIR में से एक है अजय के खिलाफ, इनमें से एक कमर्शियल क्वांटिटी के NDPS की FIR भी है। बेसिकली 6 FIR, छठी FIR जो यहाँ पर दर्ज हुई थी आर्म्स एक्ट की, उसमें इनको गिरफ्तार किया है और अगर और भी कहीं FIR होती है कहीं आसपास के ज़िलों में या राज्य में तो उनको भी अवगत कराया जाएगा। रहने वाले कहाँ के हैं सर ये? रहने वाले जमालपुर शेखा, बाकी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करा दी जाएगी। जमालपुर तो में एक तो है अमनदीप, एक है ये FIR नंबर हमने 343 में दर्ज करी है भूना थाने की। अंकित हैं इसमें, एक राहुल है, एक अमरदीप हैं। बेसिकली ये यंग बच्चे ही हैं और ये अलग अलग तरीके से आप इलीगल तरीका कह सकते हैं से ये विदेश जॉर्जिया वगैरह से होते हुए अलग अलग तरीक़ों से बेसिकली थाईलैंड, म्यांमार को वहाँ पर जॉब के नाम पे डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के नाम पर उनको वहाँ बुलाया गया था और इनको बताया गया था कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे, रहने खाने की व्यवस्था मिलेगी। ये वहाँ पहुँचे, फिर इनको रिवर वगैरह क्रॉस करा के बेसिकली थाईलैंड में कई जंगलों में ले गए और साइबर फ्रॉड का काम उनसे करवाते थे और बताते थे कि अगर नहीं करेंगे तो आपके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिए जाएंगे और जो फिजिकल टॉर्चर वगैरह इस प्रकार की चीज़ें उनको डराया धमकाया जाता था। तो वहाँ पे जब रेड की गई थाई आर्मी द्वारा, भारत ने जब टिप भेजा कि भाई इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उनसे करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर जब रेड की गई तो हज़ारों की संख्या में जो बच्चे वहाँ पर कैद कर रखे थे, बेसिकली जिसे इंग्लिश में साइबर स्लेवरी कहते हैं, वहाँ से भागे और रिवर वगैरह क्रॉस करके एम्बेसी तक पहुँचे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, फिर उनको यहाँ लाया गया है। तो अन्य अलग अलग ज़िलों में भी इस प्रकार के जो छात्र छात्राएँ आ रखे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो आए थे हमने उनसे अच्छी तरह से जनता से पूछताछ करी है और अभियोग दर्ज किया है
और इसमें जो भी आगे जिन भी लोगों का अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि किन लोगों ने, एक जो मेजर आरोपी इसमें जो है वो ऑलरेडी जेल में ही है। जिन लोगों से संपर्क में आए थे तीनों, जिसने उनको बाहर भेजा था वो ऑलरेडी जेल में है, लेकिन फिर भी अगर और किसी का नाम आता है कि भाई इनको किसने भेजा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजेंट लोकल हैं या जाना चाहें तो गलत तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। हालांकि ये बात तो पहले भी कई बार बताई जा चुकी है और लगातार इमिग्रेशन फ्रॉड, कबूतरबाजी के संबंध में अभियोग पहले भी दर्ज किए गए हैं, आगे भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा खासकर युवाओं को जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं कि बेहतर भविष्य के चक्कर में जो आपके पास में है आप उसको ना गंवाएं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी हैंड टू माउथ परिवारों से जो बच्चे आते हैं वो अपने हार्ड एंड मनी जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसको लगा के ऐसे एजेंट वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं और बाहर जाके भी फिर उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो मेरा निवेदन ये है कि भाई पुलिस कार्रवाई तो जो है वो करेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति कोई थोड़ा सा इसमें सजग हो जाए तो ऐसे लोगों का बेसिकली कोई भी जो अपराध होता है वो डिमांड और सप्लाई का होता है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी रहती है। तो अगर, और पर्टिकुलरली आप भी इसमें जानते हैं कि जो युवा होते हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं वो बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में इस सब चीज़ों में फंस जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। तो अगर एंड ही नहीं रहेगी, साइबर सेल की जब एफ पूरे भारतवर्ष के लिए है, उसमें आप कॉल करें और वो आपको बेसिकली 1 से 2 मिनट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, हो सकता है शिकायतकर्ता को पूरी इन्फॉर्मेशन ना भी पता हो, तो जितनी भी पता है कि भाई कितने पैसे कटे थे, जो भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है, खाली 5 मिनट में वो आपसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है वो लेके आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं। और एक आपके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो आपके पास आपके फ़ोन पे ही SMS के माध्यम से आ जाता है और ये आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। और बैकएंड में जो अपनी टीम है वो लगातार जो पैसे जिस अकाउंट से कटे हैं और जिस अकाउंट में गए हैं उस अकाउंट को फ्रीज भी कर देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना जल्दी अगर अपन कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे उतनी हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि पैसे रिफंड हो जाए। पिछले 1 महीने में कम से कम आप ऐसे भी लोग हैं जिनके 10-10 लाख रुपए से भी ज़्यादा का फ्रॉड हुआ था और उनके 100% पैसे रिफंड हुए हैं।